अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 15,000 के अंदर अगर आप 15,000 के अंदर कोई भी फ़ोन लेने जा रहे हैं तो कौन सा फ़ोन आपको 15,000 के अंदर पाकिस्तान के अंदर बेस्ट जो फ़ोन है वो लेना चाहिए। और यहाँ मैं आज आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा कि 15,000 के अंदर अगर आप 15,000 खर्चना चाहते हैं तो वाकई में कौन सा ऐसा फ़ोन है जो आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरेगा और आप उस फ़ोन से 15,000 वाला मज़ा भी ले पाएंगे और आपका 15,000 जो पैसे हैं वो पूरे भी हो पाएंगे और ये फ़ोन काफ़ी कमाल की परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करेगा। बेसिकली दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कौन सा फ़ोन 15,000 के रेंज के अंदर आपको लेना चाहिए पाकिस्तान के अंदर रहते हुए, और 15,000 के अंदर जो फ़ोन आते हैं उनके बारे से डिस्कस करेंगे। कौन कौन से फ़ोन आपको देखने को मिलते हैं, कौन कौन से ब्रांड्स की तरफ देखने को मिलते हैं और आपको किस ब्रांड और किस मॉडल की तरफ जाना चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं मुकम्मल डिटेल से। दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको 15,000 के अंदर कौन सा फ़ोन लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। सबसे पहले दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके नीचे लाल करके सब्सक्राइब बटन दबा दें और घंटे के बटन दबा दें, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा हो जाएगा। आपको इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहेंगी। दोस्तों पाकिस्तान के अंदर जो 15,000 की रेंज है वो बहुत वैल्यूएबल मानी जाती है और यहाँ बहुत ज़्यादा कस्टमर जो है 15,000 की रेंज के अंदर फ़ोन बाई करते हैं, क्योंकि यहाँ अभी तक जो लोग हैं वो एंटी नैमर स्मार्टफोन इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं जो कि बजट फ्रेंडली भी होते हैं और यहाँ दोस्तों आपको अच्छी स्पेसिफिकेशन भी प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन यहाँ कुछ दोस्त ऐसे हैं जो कि मोबाइल फ़ोन तो ले लेते हैं लेकिन बाद में उनको वो परफॉर्मेंस नहीं मिल पाती है जो उन्हें चाहिए होती है। तो इस वजह से मैं आपके सामने एक वीडियो लेके हाजिर हुआ जिसमें आपको बता दूंगा कि मुकम्मल आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। यहाँ दोस्तों हमारी लिस्ट के अंदर 5 फ़ोन्स हैं जो कि अपनी रेंज के अंदर, अपनी मतलब कि अपनी कैटेगरी के अंदर, अपनी ब्रांड के अंदर बेस्ट फ़ोन्स हैं, लेकिन हम उनको पांचों को कंपेयर करके देखेंगे वो पांचों में से भी कौन सा बेहतरीन फ़ोन आपको देखने को मिलता है और आप कौन सा बाइक कर सकते हैं। यहाँ दोस्तों पहला फ़ोन जो लिस्ट में आ रहा है वो टेक्नो स्पार्क गो आ रहा है जो कि 12,000 की रेंज के अंदर पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया गया। यहाँ दोस्तों इसके अंदर आपको मीडियाटेक का हीलियो A22 प्रोसेसर देखने को मिलता है। यहाँ आपको 6.1 इंचज़ का 720p का डिस्प्ले देखने को मिलता है। साथ साथ मैं आपको बताते चलूँ यहाँ 216 का वेरिएंट मतलब कि 2GB रैम 16GB इंटरनल स्टोरेज आपको वेरिएंट देखने को मिलता है 12,000 के अंदर। दोस्तों यहाँ मैं आपको बता चलूँ इसके अंदर आपको 5 मेगापिक्सल का फ्रंट की तरफ कैमरा मिलता है और 8 मेगापिक्सल का बैक की तरफ सिंगल कैमरा मिलता है। ये जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको इस फ़ोन के अंदर डुअल कैमरा नहीं दिया गया है। यहाँ दोस्तों मैं आपको बता चलूँ इस फ़ोन के अंदर आपको फेस अनलॉक की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की गई है, लेकिन आपको इसके अंदर फिंगरप्रिंट स्कैनर की सहूलत नहीं दी गई है। और यहाँ आपको 3000 mAh की बैटरी मिल जाती है और ये फ़ोन आपको 12,000 की रेंज के अंदर मिल जाता है। तो ये फ़ोन मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा बिल्कुल भी। यहाँ दूसरा फ़ोन आता है इन्फिनिक्स की तरफ से हॉट 8 लाइट। दोस्तों ये काफ़ी कमाल का फ़ोन है। अगर आप बात करते हैं इसकी प्राइस रेंज की, यहाँ आपको 13,500 के अंदर ये मार्केट के अंदर अवेलेबल करवाया गया पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। यहाँ आपको मीडियाटेक का 6580 प्रोसेसर मिलता है जो कि 1.2 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर है। यहाँ दोस्तों 6.6 इंचज़ का आपको 720p का डिस्प्ले मिल जाता है। इसका डिस्प्ले उसकी निस्बत थोड़ा सा बड़ा है। दोस्तों इसके अंदर आपको 2GB रैम 32GB इंटरनल स्टोरेज का वेरिएंट देखने को मिल जाता है और साथ साथ दोस्तों आपको बैक की तरफ डुअल कैमरा देखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ 8 मेगापिक्सल का मेन सेंसर और VGA सेंसर मिलता है सेकेंडरी कैमरा। दोस्तों यहाँ फ्रंट की तरफ आपको 8 मेगापिक्सल की सेल्फी प्रोवाइड की गई और साथ ही साथ आपको रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने मतलब कि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें और घंटे का बटन दबा दें। यहाँ दोस्तों इसके अंदर जो बैटरी है वो मेन हाईलाइट है क्योंकि इसके अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी दी गई है जो कि काफ़ी अच्छी बात है और ये फ़ोन आपको 13,500 के अंदर देखने को मिलता है। ये फ़ोन भी काफ़ी अच्छा है, एवरेज फ़ोन है, लेकिन हम आगे फ़ोन्स की बात करते हैं कि कौन कौन से फ़ोन इसके अलावा भी आपको मार्केट के अंदर देखने को मिलते हैं। दोस्तों अगली बारी आती है इन्फिनिक्स स्मार्ट 3 प्लस की, तो जो कि काफ़ी कमाल का फ़ोन है। तो यहाँ 16,000 के अंदर ये अवेलेबल है मार्केट के अंदर। मुझे पता है थोड़ा 15,000 से ऊपर चला गया, लेकिन ये फ़ोन डालना बहुत ही ज़रूरी था इस 15,000 की रेंज के अंदर क्योंकि ये फ़ोन बहुत कमाल है और इसके अंदर फीचर्स बहुत हाई एंड है। यहाँ दोस्तों मैं आपको बता चलूँ इसकी जो मेन हाईलाइट है कि बैक की तरफ आपको ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिलता है। फ्रंट की तरफ आपको 6.2 इंचज़ की एक 720p स्क्रीन मिलती है। मीडियाटेक हीलियो A22 प्रोसेसर मिलता है जो कि पिछले फोन के अंदर आपको देखने को मिला। और यहाँ दोस्तों मैं आपको बता चलूँ इसके अंदर जो बैक की तरफ ट्रिपल कैमरा है, पहला तो 13 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, दूसरा जो एक अल्ट्रा वाइड सेंसर और तीसरा यहाँ आपको एक QVGA सेंसर दिया गया है। यहाँ दोस्तों मैं आपको बता चलूँ फ्रंट की तरफ आपको यहाँ 8 मेगापिक्सल की सेल्फी और 3500 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। यहाँ दोस्तों इस फोन के अंदर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर की सहूलत भी दी गई है। दोस्तों फोन अपनी रेंज के अंदर बहुत कमाल फोन था। जब पाकिस्तान के अंदर ये आया तो इसके स्टॉक शॉर्ट हो गए थे, ये बिल्कुल भी मिल नहीं रहा था क्योंकि ये
अपनी रेंज के अंदर बहुत ही कमाल फ़ोन था, अभी बहुत ज़्यादा यूजर इसे यूज़ कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा लोग अभी भी इसे खरीदना पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों अगले फ़ोन की तरफ चलते हैं। अगला फ़ोन है टेक्नो स्पार्क 4। ये एक बहुत कमाल का फ़ोन है। तो यहाँ इसके अंदर जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो पिछले फ़ोन से थोड़ी थोड़ी मैच करती हैं। या तो मैं आपको बता चलूँ, इसके अंदर आपको हीलियो का A22 प्रोसेसर देखने को मिलता है, साथ में आपको 332 का वेरिएंट देखने को मिलता है, 3 GB रैम, 32 GB इंटरनल स्टोरेज और साथ साथ उसमें 6.6 इंचेस का आपको 720p का यहाँ पैनल देखने को मिलता है। या दोस्तों बैक की तरफ आपको ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिलता है, 13 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर दिया गया है और एक QVGA सेंसर दिया गया है। यहाँ दोस्तों फ्रंट की तरफ आपको 8 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है। इस फोन के अंदर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर रियर माउंटेड देखने को मिल जाता है और इस फोन के अंदर आपको 4000 mAh की बैटरी भी दी गई है। दोस्तों टेक्नो स्पार्क 4 आपको 16000 की रेंज के अंदर मार्केट के अंदर मिल जाता है। दोस्तों अगला फोन आता है इन्फिनिक्स स्मार्ट 4। यहाँ दोस्तों ये फोन है आपको 15500 के अंदर मिल जाता है। तो यहाँ इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें, यहाँ आपको A22 का चिपसेट मिल जाता है। यहाँ दोस्तों आपको 6.6 इंचेस की 720p एक LCD स्क्रीन दी गई है। यहाँ दोस्तों आपको बताते चलूं तो बैक की तरफ आपको डुअल कैमरा मिलता है, एक 8 मेगापिक्सल कैमरा, एक QVGA सेंसर यहाँ दिया गया है। और यहाँ दोस्तों मैं आपको बता चलूं फ्रंट की तरफ आपको 5 मेगापिक्सल का सेंसर दिया गया है। यहाँ दोस्तों आपको 4000 mAh की बैटरी होने के साथ साथ आपको फेस अनलॉक की फैसिलिटी भी दी जाती है और फिंगरप्रिंट स्कैनर भी आपको रियर माउंटेड देखने को मिलता है। तो यहाँ हम दोस्तों बात कर लेते हैं कि ये पांचों फोन्स के अंदर कौन सा फोन सबसे बेहतरीन है। दोस्तों यहाँ फ़ोन अगर आप डिफरेंशिएट मतलब कि इसमें मतलब कि आप देखेंगे खामियां क्या हैं, अच्छी बातें क्या हैं, तो यहाँ आपको रैम कॉम्बिनेशन बेहतर देखने को मिलेगा, आपको जो है कैमरा परफॉर्मेंस बेहतर देखने को मिलेगी, बैटरी थोड़ी अच्छी देखने को मिलेगी। यहाँ अगर मैं आपको रेकमेंड करूँ कि कौन सा फ़ोन अभी भी जो 2019 का आखिर चल रहा है, तो अभी भी जो फ़ोन है 15,000 के अंदर कौन सा लेने के काबिल है, तो यहाँ मैं पहले तो आपको बताऊँगा कि यहाँ 2 फ़ोन्स हैं। यहाँ 2 फ़ोन्स हैं जो मेरी नज़र में बेहतरीन फ़ोन है। इन दोनों में से आप चूज़ कर सकते हैं आपको कौन सा डिज़ाइन या कौन सा ब्रांड लेना है और आसानी के साथ आप कोई भी फ़ोन इन दोनों में से ले सकते हैं। पहला जो है वो इन्फिनिक्स का स्मार्ट 3 प्लस है और यहाँ दूसरा जो फ़ोन है वो यहाँ है टेक्नो की तरफ से स्पार्क 4। दोस्तों ये फ़ोन है आंखें बंद करके आप ले सकते हैं क्योंकि इनके अंदर आपको अच्छा रैम कॉम्बिनेशन, अच्छे कैमरा और अच्छी बैटरी आपको प्रोवाइड की गई है जो कि आपको काफ़ी अच्छी मतलब कि परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देगी। मुझे ये लगता है कि आपको टेक्नो स्पार्क 4 की तरफ जाना चाहिए क्योंकि यहाँ और भी कोई डिफरेंस नहीं है। स्मार्ट 3 प्लस और स्पार्क 4 में सिर्फ एक डिफरेंस है कि आपको जो स्मार्ट 3 प्लस है उसके अंदर 3500 mAh की बैटरी देखने को मिलती है और स्पार्क 4 है उसके अंदर आपको 4000 mAh बैटरी देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ दोस्तों प्राइस का कोई डिफरेंस नहीं है, आपको दोनों जो है फ़ोन 16000 के अंदर देखने को मिलते हैं। तो मुझे ये लगता है कि दोनों फ़ोन्स के अंदर जो भी आपको डिज़ाइन में अच्छा लगता है वो आपको बाय कर लेना चाहिए और ये 15000 की रेंज के अंदर बेस्ट फ़ोन है अभी तक के। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। तो इसी तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, घंटी दबा सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मैं अपनी वीडियो के साथ अल्लाह हाफ़िज़।